वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिकल्स का मतलब है इसमें प्योरली कंडक्टर्स का यूज़ है, जैसे रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जिसमें चार्ज कैरियर क्या होते हैं, चार्ज को कैरी कराने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन चार्ज कैरियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें होता है क्या बेटा, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। डायोड है जिसका आगे हम यूज़ पढ़ेंगे, एसी का डीसी में कन्वर्जन, ट्रांजिस्टर, और इनसे मिलकर जो सर्किट बनती है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। चार्ज कैरियर की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इलेक्ट्रॉन और होल्स करते हैं, और चार्ज कैरियर को अपने अकॉर्डिंग यानी कंडक्टिविटी को अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी यहाँ कंडक्शन के लिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। बात करें बेटा सेमीकंडक्टर से पहले वाल्व्स का यूज़ किया करते थे, टेट्रोड, पेंट्रोड, वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या, इनका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम इनको चाहिए था बेटा ऑपरेट होने के लिए, यानी मोर वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, कॉस्टली, महंगे आया करते थे। ठीक है, स्पेसियस, काफ़ी जगह चाहिए इनको। ठीक है, इमोबाइल, इजीली मूव नहीं करा सकते, और ड्यूरेबिलिटी भी क्या रहती थी, बहुत कम। लेकिन 1948 के अप्रॉक्स किसका इंट्रोडक्शन हुआ, सेमीकंडक्टर्स का, और जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई। समझ में आया नहीं आया? तो बेसिकली जो चैप्टर है हमारा यहाँ से स्टार्ट है तरीके से। ठीक है बेटा, वो तो इंट्रोडक्शन था। तो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बेटा दो तरीके का है, आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब हो गया प्योर 14th ग्रुप एलिमेंट, जिसमें आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन भी आता है, ठीक है, लेड भी आता है, टिन भी आता है। लेकिन हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा यहाँ डोपिंग करते हैं। ठीक है, इम्प्योर बोलते हैं, दो तरीके का होता है, एन टाइप और पी टाइप। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की। अगर हम इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो 14th ग्रुप एलिमेंट है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। और जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो दूसरे सिलिकॉन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए सिलिकॉन का मैंने क्रिस्टल बनाया, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, 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 और इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 4, और वो दूसरे सिलिकॉन से कैसा बॉन्ड बना रहा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, अगर मैं 0 केल्विन पर बात कर रहा हूँ तो कोई भी बॉन्ड रप्चर नहीं होगा। सेमीकंडक्टर आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। लेकिन जैसे ही मैं इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आऊँगा तो रूम टेम्परेचर पर होगा क्या बेटा, बॉन्ड्स का ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड्स का ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे सपोज करो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, फ्री, तो वहाँ पर एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा, होल बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपका आप रूम टेम्परेचर पर लेके आए, यहाँ ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, फ्री। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है और एक यहाँ होल बन चुका है। अब आपका सेमीकंडक्टर इजीली किसकी तरह बिहेव करने लग जाए, कंडक्टर की तरह, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, क्या, जितने ज़्यादा, या सपोज करिए जितने आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, सपोज करो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, इसका मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो 2 ही वहाँ होल वैकेंट स्पेस बनेगी। यानी जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मैं कह सकता हूँ जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही आपके होल्स आएंगे, यानी जितनी होल्स की कंसंट्रेशन होगी या उतनी ही क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, या जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल कंसंट्रेशन। वैसे वो कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, मीन्स यहाँ किसी भी तरह की कोई डोपिंग नहीं है। अगर बेटा मैं NaNH का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, Ni का स्क्वायर, मीन्स इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंटू होल कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है, मैंने इसको बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस पर लगा दिया है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो यहाँ कैसा टर्मिनल पहुँचेगा, पोटेंशियल पॉजिटिव, और यहाँ कैसा पहुँचेगा, नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो किसकी तरफ मूव करेगा बेटा, पॉजिटिव की तरफ। यानी एक तो कंडक्शन जो आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्ट होगा वो किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और यहाँ बेटा आपका क्या था, अभी मैंने बताया था होल, क्या था यहाँ होल। अब जैसे देखो यहाँ होल है, ठीक है, तो होगा क्या बेटा, इसके साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल के अलाउंग। तो बेटा बॉन्ड में वैसे तो मूव नहीं कर सकता, तो वो कहाँ आएगा, इस होल को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मीन्स यहाँ से जंप करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो होल कहाँ शिफ्ट हो गया, वाकई में पीछे की तरफ। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा,
ध्यान से देखो, यहाँ से जंप यहाँ कट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आगे आ गया तो होल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे। तो आप देखो धीरे धीरे होल की शिफ्टिंग कहाँ चल रही है, नेगेटिव पोटेंशियल के टुवार्ड्स। कहाँ चल रही है, नेगेटिव पोटेंशियल के टुवार्ड्स। और नेगेटिव के अलोंग बताओ कौन मूव करता है, तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो होल किसकी तरह मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो यहाँ टोटल करंट किस किस की वजह से आएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक होल भी मूव कर रहा है। लेकिन जो मोबिलिटी होती है होल की वो बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो करंट आएगा, टोटल करंट लगभग किसकी वजह से आएगा, अप्रॉक्स फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब है डोपिंग, डोपिंग मतलब इम्प्योर। अब डोपिंग होती क्या है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स मीन्स फॉरेन एटम्स, या दूसरे एलिमेंट की या दूसरे एटम को यहाँ मिक्स करा देना इंट्रिंसिक में, इसी को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अब जिन एटम्स को हम लेके आ रहे हैं उनको कहते हैं डोपेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, डोपेंट्स। यानी इम्प्योरिटी एटम को क्या कहते हैं, डोपेंट्स। और जो इम्प्योरिटी का लेवल होता है वो पीपीएम में होता है। पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी 10⁶ एटम्स में एक एटम हम प्योरिटी का डालेंगे। अब बात करें बेटा दो तरीके की डोपिंग, यानी आप 15th ग्रुप से भी कर सकते हो और 13th ग्रुप से भी कर सकते हो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अगर डोपेंट्स मीन्स आप अगर 15th ग्रुप एलिमेंट या 15th ग्रुप एटम लेके आ रहे हो, ठीक है, तो 15th मीन्स आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। सपोज करो सिलिकॉन का क्रिस्टल था, इसमें मैंने क्या कर दिया बेटा, नाइट्रोजन की यहाँ डोपिंग करा दी। तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, जो किसकी तरह मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। कहाँ बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे, जब उस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ जब कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, यानी 15th ग्रुप एलिमेंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, और जिसमें नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 5। तो 4 ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री, वो किसकी तरह मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अभी बताया था बेटा कि आपका जो सिलिकॉन उठता है, ठीक है, यानी कि जैसे जो इम्प्योरिटी लेवल होता है पीपीएम में डालते हैं पार्ट पर मिलियन में। लेट मैंने सपोज किया 1 मीटर क्यूब में कितने सिलिकॉन एटम है, 10⁻22 सिलिकॉन एटम है। अब हम जानते हैं इम्प्योरिटी लेवल किस में है बेटा, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, यानी 10⁻6 सिलिकॉन एटम में एक नाइट्रोजन का एटम मिला रहे हैं। 10⁻6 सिलिकॉन एटम में एक नाइट्रोजन, क्योंकि इम्प्योरिटी बताई थी अभी पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी कि 10⁻6 सिलिकॉन में कितना नाइट्रोजन डालेंगे, एक। तो एक सिलिकॉन में कितना डाला होगा, यूनिटरी मेथड, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और सपोज करो 1 मीटर क्यूब में कितने एटम आ रहे हैं, सिलिकॉन 10⁻22, तो इतने में कितने नाइट्रोजन आएंगे, तो एक में इतना आ रहा है तो 10⁻22 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो आप सॉल्व करोगे आएगा 10⁻16 नाइट्रोजन एटम। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यह इम्प्योरिटी ग्रुप कौन सा है, 15th ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, 15th। तो मुझे इतना बताओ 15th ग्रुप है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बेटा 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो था, तो इसका मीन्स यहाँ इम्प्योरिटी एटम देने वाला है कि लेने वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मीन्स ये डोनर होगा। क्या होगा, डोनर होगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद कैसा आयन बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन दे दिया मीन्स नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, तो खुद कैसा होगा, पॉजिटिव आयन। कैसा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन। अच्छा, चार्ज को कैरी कौन कौन करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी किस किस की वजह से आएगी, आप बोलोगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आएगी और होल्स की वजह से भी आएगी। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक तो बॉन्ड के रप्चर होने की वजह से आएंगे, ठीक है, किसी टेम्परेचर पर आप लेके आओगे, लेट सपोज करो रूम टेम्परेचर पर, और दूसरा कहाँ से आएगी, दूसरा आप जानते हो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, एक नाइट्रोजन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, एन टाइप की वजह से। तो इसका मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे और होल्स किस में होंगे, माइनॉरिटी में होंगे। होल्स किस में होंगे, माइनॉरिटी में होंगे। अगर मैं बात करूं बेटा टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैं बात करूं टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की, ठीक है, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, किस, एक तो डोनर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, इन डोनर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। बेटा बॉन्ड ना के बराबर ब्रेक होते हैं, ठीक है, यानी डोनर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या होती है, डोनर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या होती है, जो डोनर की वजह से आते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगी लगभग किसके बराबर, किसकी वजह से आ रहे होंगे, डोनर की वजह से, क्योंकि बॉन्ड ना के बराबर ब्रेक होते हैं। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, क्योंकि देखो हमें इम्प्योरिटी की ज़रूरत है, हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की नीड इसी वजह से पड़ी क्योंकि जो इंट्रिंसिक थे आपके, ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सुनिए, ये आपका क्या है बेटा, सिलिकॉन एटम क्या था, न्यूट्रल था। सिलिकॉन क्या था, न्यूट्रल। और नाइट्रोजन भी क्या मिलाया मैंने, न्यूट्रल। तो ऑल ओवर आपका क्रिस्टल जो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर वो भी कैसा बनेगा, न्यूट्रल ही बनेगा। आप एक बात बताओ, न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देता है, ठीक है, तो खुद कैसा आयन बन रहा है बताया था, पॉजिटिव आयन। अच्छा, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं किसकी वजह से बेटा, टेम्परेचर की वजह से, तो मीन्स वहाँ होल भी बनेगा और आपका इलेक्ट्रॉन भी
फ्री होगा। तो ऑल ओवर मैंने बताया था होल्स ना के बराबर ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ना के बराबर ब्रेक होते हैं, तो होल ना के बराबर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन के एटम होंगे, जो नाइट्रोजन के जो आयन बना है, ये क्या मूव करेगा? नहीं, इमोबाइल आयन्स होंगे, अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। लेकिन बताओ कंडक्शन किस किस की वजह से आएगा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। और किसकी वजह से आएगा? होल्स की वजह से। बताया था ना, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से होते हैं बेटा? मेजॉरिटी में। अगर ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा तो पी टाइप बिल्कुल सेम इसी की तरह है, आप इजीली समझ लोगे, ठीक है बेटा। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। पी मीन्स पॉजिटिव, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर हम बात करें डोपेंट्स की, तो यहाँ डोपेंट्स होते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट। 13 मतलब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, ये होते हैं। आगे सुनिए बेटा, इम्प्योरिटी ग्रुप कौन सा है? 13th ग्रुप, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो एल्यूमिनियम के लास्ट में कितने हैं? 3, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3। तो 3 तो बेटा क्या करेंगे? 3 तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। चाहिए कितने? सिलिकॉन को रिप्लेस किया तो 4, तो एक वहाँ पर वैकेंट स्पेस बन जाएगा, होल बन जाएगा। वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी ऑर्डिनरी या किसी रूम टेम्परेचर पर बात करें तो बॉन्ड को भी ब्रेक मैं आपको यहाँ शो करता। इम्प्योरिटी ग्रुप कौन है? यहाँ 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी है। अब इम्प्योरिटी की बात बताओ, 4 होने चाहिए थे, हैं कितने? 3। तो इसका मीन्स इसकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन को लेने की, होल है ना इसके पास, तो टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो इसका मीन्स लेना 4 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा बनेगा बेटा? इस कैसा है? इसको बोलेंगे असेप्टर। क्या है? असेप्टर। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद कैसा आयन बनेगा? नेगेटिव। कैसा आयन बनेगा बेटा? नेगेटिव आयन बनेगा। बात करें हम इसमें किसकी बेटा? चार्ज कैरियर की। तो चार्ज कैरियर किस किस की वजह से है? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक होल्स हैं बेटा। पी टाइप है मीन्स यहाँ होल ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो होल मेजोरिटी में होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे। अब हम होल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं मेजोरिटी की, तो एक तो असेप्टर की वजह से आ रहे हैं जो डोपिंग आपने की है, और एक बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। वही सेम असेप्टर की वजह से ज़्यादा आते हैं, बॉन्ड ना के बराबर ही ब्रेक होते हैं, तो टोटल होल कंसंट्रेशन असेप्टर की वजह से आती है, ठीक है। वही सेम सिलिकॉन एल्यूमिनियम दोनों न्यूट्रल थे, तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। एल्यूमिनियम के पास क्या है बेटा? 3 है, मीन्स एक वैकेंट स्पेस है, खुद कैसा आयन बना है? एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, तो नेगेटिव आयन बना है। अब खुद नेगेटिव बना है तो एक स्पेस खाली रह गया बेटा, तो यानी इसकी वजह से तो एक तो होल्स आए और कुछ बॉन्ड भी ब्रेक हुए होंगे। अगर रूम टेम्परेचर पर रखा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन आए होंगे और होल्स, तो यानी मेजॉरिटी में कौन है? होल्स, और माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और वही एल्यूमिनियम के आयन्स आपके मूव नहीं करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ तक कि अगर मैं थोड़ी सी समरी की बात करूँ तो एन टाइप पी टाइप, यानी यहाँ डोपिंग होती है 15 ग्रुप की, यहाँ डोपिंग होती है 13 ग्रुप की। यानी मैं कह सकता हूँ इम्प्योरिटी जो मैं लेके आ रहा हूँ पेंटावेलेंट है, मीन्स लास्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ कितना है बेटा? आपके ट्राइवेलेंट, लास्ट में कितने हैं? 3। यहाँ देने वाला है, मीन्स लास्ट में 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा। जब खुद दे देगा तो खुद कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लास्ट में 3 है, तो खुद कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। जब खुद नेगेटिव बन गया, मीन्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एन टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, मीन्स मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ मेजॉरिटी में होल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ज़्यादा आएगा और यहाँ होल्स की वजह से करंट ज़्यादा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। पी एन जंक्शन, ठीक है बेटा। ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये आपके पास क्या है? एन टाइप। पी टाइप मीन्स मेजॉरिटी में कौन होंगे? होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने डॉट डॉट करके तो इलेक्ट्रॉन दिखाएं, और यहाँ बेटा देखो मैंने वैकेंट स्पेस से आपको क्या रिप्रेजेंट किया है? होल। जब एक पी टाइप को एन टाइप से क्या करते हैं बेटा? हम कंबाइन करते हैं, तो यहाँ डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। क्या हो जाता है? डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है बेटा? बाकी में एक ही क्रिस्टल होता है पूरा, ठीक है। आधे में डोपिंग कराते हैं पी टाइप, मतलब आधे को बनाते हैं पी टाइप और आधे को एन टाइप, मीन्स आधे में इम्प्योरिटी मिलाते हैं पेंटावेलेंट और आधे में मिलाते हैं ट्राइवेलेंट। क्योंकि होता क्या है, इनका फिजिकली कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है। होता क्या है बेटा? जो बीच में फिर आपका जो जंक्शन बनता है ना, वो एक डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव करता है चार्ज कैरियर के डिफ्यूज़न के लिए। यानी कि वाकई में एक ही क्रिस्टल होता है, हाफ में डोपिंग होती है पेंटावेलेंट और हाफ में डोपिंग होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की, ठीक है। तो यानी पी टाइप एन टाइप को जो हम फिजिकली कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है, एक ही क्रिस्टल के होते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता क्या बेटा है? कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। यहाँ मेजॉरिटी में कौन है? होल्स, तो यहाँ से होल्स किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन की तरफ। और यहाँ मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? होल्स की तरफ। यानी देखो पहले जैसे ही मैं इनको कॉन्टैक्ट में लेके आऊँगा, जैसे ही मैं इनको कॉन्टैक्ट में लेके आऊँगा, होगा क्या बेटा? जैसे ही मैं इनको कॉन्टैक्ट में लेके आऊँगा, या बीच में क्या बन जाएगा? या बीच में क्या बन जाएगा बेटा? बीच में बनेगा जंक्शन,
ठीक है। यहाँ से होल आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ रहा है, एक दूसरे को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, मीन्स न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो अपने साथ कैसा चार्ज लेके आ रहा है? नेगेटिव। कैसा चार्ज लेके आ रहा है? नेगेटिव। जब यहाँ से होल जा रहा है तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव की तरह मूव करता है, मीन्स अपने साथ कैसा लेके आ रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पर कैसी पोलैरिटी आती जाएगी? नेगेटिव। और यहाँ धीरे धीरे कैसी आती जाएगी? पॉजिटिव। और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन भी आना चाह रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव पोटेंशियल इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, मीन्स आने नहीं देगा। सेम होल्स को भी पॉजिटिव पोटेंशियल आने नहीं देगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ आपके नेगेटिव पोलैरिटी बन चुकी है और यहाँ आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी बन चुकी है, यानी एक पोटेंशियल में डिफरेंस आ चुका है जो फर्दर डिफ्यूज़ नहीं होने दे रहा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, या मेजॉरिटी में कौन है? होल्स। दोबारा सुनिए, यहाँ से होल आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके आएंगे, यहाँ से होल कैसे लेके आएंगे? पॉजिटिव, ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ डिफ्यूज़ हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ से कौन आ रहा है? होल, एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। समझ में आया नहीं आया? ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहा है, इसका मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कैसी पोलैरिटी आती जाएगी? नेगेटिव। और यहाँ होल की वजह से कैसी आती जाएगी? पॉजिटिव। तो देखो ये पोलैरिटी कैसी है? नेगेटिव, और ये पोलैरिटी कैसी है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है, जिसको बोलूँगा बैरियर वोल्टेज। क्या बोलूँगा? बैरियर वोल्टेज, जो काम क्या कर रहा है? फर्दर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन को आने से यहाँ रोक रहा है, यहाँ होल्स को आने से रोक रहा है, ठीक है। ये आपका जंक्शन है और इतने को बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? डेप्लेशन लेयर। इसकी थिकनेस होती है माइक्रोमीटर की। कितनी होती है थिकनेस? माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। क्या होती है डेप्लेशन लेयर? नेट चार्ज कितना है यहाँ? 0। ये बाकी में नेगेटिव पोलैरिटी मैंने बनाई यहाँ है, होती इस साइड है। पॉजिटिव समझाने के लिए इधर बनाई, होती इस साइड है। यानी बाकी में एक चार्ज फ्री रीजन जो जंक्शन के अराउंड होता है, एक चार्ज फ्री रीजन जंक्शन के दोनों साइड, उसी को कहते हैं डेप्लेशन लेयर, ठीक है। बात करें बेटा बैरियर वोल्टेज की, तो आप सभी जानते हैं बैरियर का काम क्या होता है? बैरियर काम करता है रोकने का। तो यहाँ भी जो आपका ये वो क्या रहा था बेटा, जो अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा था, वो भी तो क्या रोक रहा था? जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या कर रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है और यहाँ से होल को आने से रोक रहा है। तो इसका मतलब ये भी बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो किस में डेवलप हुआ है? डेप्लेशन लेयर में, जो क्या कर रहा है? फर्दर स्टॉप कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन को, क्योंकि मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है या मेजॉरिटी में होल्स हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? या पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? फील्ड ही तो होता है। तो डेप्लेशन लेयर में जो फील्ड आया है उसको बोलेंगे जंक्शन फील्ड। क्या बोलेंगे? जंक्शन फील्ड। ये आपको डेफिनेशन टर्म्स याद होनी चाहिए। एक चार्ज फ्री रीजन होता है दोनों साइड जंक्शन के, उसको क्या बोलते हैं? डेप्लेशन लेयर। एक पोटेंशियल डिफरेंस जो डेप्लेशन लेयर में डेवलप होता है, फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, उसको बैरियर वोल्टेज। जंक्शन फील्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया डेप्लेशन लेयर में, किसकी वजह से? बैरियर वोल्टेज की वजह से, उसको जंक्शन फील्ड कहते हैं। सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 0.6 से 0.7 वोल्ट होती है, जबकि जर्मेनियम के लिए वही 0.22 0.3 वोल्ट होती है। बेटा हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से E = V/L। अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा सिलिकॉन के लिए, तो 0.7 अपॉन लेंथ क्या होती है बेटा? अभी बताया था डेप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या होती है? 10⁻⁻6। सॉल्व करोगे 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और यहाँ आएगा 0.3, लेंथ कितना? 10⁻⁻6, यानी बनेगा 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है बेटा। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फील्ड सिलिकॉन के लिए कितना बनता है जंक्शन फील्ड, और जर्मेनियम के लिए कितना बनता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब बायसिंग ऑफ डायोड क्या होता है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, जो आपके पास पीएन जंक्शन डायोड बन चुका है, जो आपके पास पीएन जंक्शन बन चुका है, उसको आप क्या कर देंगे? बैटरी से, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करा देंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? जब पी टाइप को किससे कनेक्ट करा दिया जाए? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, या फिर हायर पोटेंशियल पर, और एन टाइप को किससे कनेक्ट कर दिया जाए? नेगेटिव टर्मिनल यानी कि लोअर पोटेंशियल पर। तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। देखो ये पी टाइप है और यहाँ आपका क्या है? एन टाइप। ये अभी आपका क्या है? पी एन जंक्शन है कि नहीं, अभी समझाया था। तो देखो यहाँ बेटा क्या कर दिया? इसको किससे कनेक्ट कर दिया? पॉजिटिव से, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव से, ठीक है। तो कौन सी बेसिंग होगी? फॉरवर्ड बेसिंग। तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ भी कौन सा होगा? पॉजिटिव। और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है तो यहाँ कौन सा पोटेंशियल पहुँचेगा? नेगेटिव। एक बात बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, इसको यहाँ आने नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पीछे कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, या पीछे कैसा पोटेंशियल है? सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, देखो ध्यान से, पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है बेटा आपका? नेगेटिव पोटेंशियल।
यहाँ आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ आपका क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। बताना बेटा नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा, यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल होल्स को धक्का लगाएगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, यहाँ से क्या है, फर्दर यहाँ डिफ्यूज जंक्शन के आस पास आ पाएंगे क्या? तो तुम देखो ध्यान से, बैरियर वोल्टेज पहले से ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को आने से रोक रहा था, तो इसका मीन्स धीरे धीरे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, सिलिकॉन या किसी भी जर्मेनियम की, तो जैसे 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, तो पहले मैं कहाँ तक लेके आऊँगा, पहले मुझे जितना बैरियर वोल्टेज होता है वहाँ तक लेके आनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही बैरियर वोल्टेज से आगे वैल्यू पहुँचेगी, ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इसको, ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यहाँ से होल्स आएंगे और दोनों के दोनों यहाँ कहाँ हो जाएंगे बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अगेन जंक्शन पर, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑल ओवर यहाँ से होल धक्का लगा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो ऑल ओवर ये बताओ विड्थ, डेप्लेशन लेयर की विड्थ घटेगी बढ़ेगी? तो ये क्या होगी, विड्थ कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे तो विड्थ कम हो जाएगी, तो डेप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, घट गई। अच्छा बताओ, विड्थ घट गई मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, क्योंकि पहले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था, अब कम, तो रेजिस्टेंस भी घट गया। अच्छा रेजिस्टेंस घट गया तो करंट, बेटा इतना बता दो बस मुझे, करंट किसकी वजह से आया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से, और एक्सटर्नल बैटरी ने सपोर्ट किया, अपोज किया बैरियर को, तो एक्सटर्नल बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड इस तरफ होगा, जबकि बैरियर वोल्टेज का फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव अपोजिट। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है, क्या कर रही है बेटा, अपोज कर रही है। ये आपको पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं बेटा हम रिवर्स बायसिंग की, ठीक है। उल्टा है से, जब पी टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से, और एन टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से, तो इसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग। यानी यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ आपका क्या है बेटा, यहाँ आपका नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ क्या है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ क्या बेटा है बेटा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। तो देखना यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल पहुँचेगा और यहाँ आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। अब एक बात तो, नेगेटिव किसको धक्का लगाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को, क्योंकि मेजॉरिटी होल्स को तो अट्रैक्ट करेगा। ये भी आपका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है किसको धक्का लगाएगा, पॉजिटिव को, मीन्स होल्स। होल्स कौन है यहाँ एन टाइप में, माइनॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वाकई में देखो किसको धक्का लगाया जा रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को। तो इसका मतलब पहले तो जो करंट आना है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आना है। अच्छा एक बात बताओ, ये होल्स को तो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑल ओवर विड्थ बढ़ जाएगी। मेजॉरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑल ओवर विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो विड्थ बढ़ गई, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक्सटर्नल बैटरी सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है, तो आप बोलोगे सर एक्सटर्नल बैटरी की वजह से फील्ड कहाँ है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसकी वजह से ही पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, सपोर्ट। सिंबल की बात करें बेटा, ये होता है बेटा पी टाइप और ये क्या होता है आपका एन टाइप। आपको बायसिंग पहचाननी है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, ध्यान रखना बेटा। तो ये क्या होती है पी और ये क्या होती है एन, यानी ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये पी है और ये क्या है बेटा आपका एन। तो आप देखो ध्यान से, जैसे यहाँ 9 वोल्ट है, यहाँ -6 वोल्ट है, तो देखो पी पॉजिटिव, यानी पी टाइप पर देखो ध्यान से ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ कम पोटेंशियल है, तो फॉरवर्ड बेसिंग है। अगर यहाँ -9 है या +9 है तो देखो ध्यान से एन टाइप पर ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ कम है, तो ये रिवर्स बेसिंग है। -6 -9 कौन बड़ा है, तो हम जानते हैं -6 बड़ा है, तो पॉजिटिव पर बेटा क्या है, पी टाइप पर ज़्यादा पोटेंशियल है और एन टाइप पर कम है, तो रिवर्स, सॉरी पी टाइप पर क्या ज़्यादा है तो फॉरवर्ड ही होगा। यहाँ देखो -15 0, तो कौन बड़ा है, 0। देखो एन टाइप पर ज़्यादा पोटेंशियल चला गया, ठीक है, और पी पर कम चला गया, तो ये उल्टा है, रिवर्स। अर्थिंग कर दी, अर्थ मतलब न्यूट्रल मतलब 0, और यहाँ कितना -15, तो एन पर ज़्यादा है मीन्स रिवर्स। सेम 15 है, तो बेटा क्या होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई बायसिंग भी नहीं है। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट? ये बन चुका है आपका बेटा पी एन जंक्शन डायोड। आगे चलते हैं। अब आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर में पूछी जाती हैं, आपको ये याद होना जरूरी है, ठीक है। आई वी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स ग्राफ। ग्राफ किस में बेटा, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये बनाया है कर्व 1 0.2 0.3, ये मैंने रीडिंग ली है वोल्टेज, ठीक है बेटा, और यहाँ आपका ये करंट लिया है मिली एम्पियर, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, और करंट लिया है यहाँ मिली एम्पियर में। फॉरवर्ड बेस की बात कर रहा हूँ, पहले किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, फॉरवर्ड बेसिंग के लिए, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, होगा क्या, मैंने बताया था एक्सटर्नल बैटरी का भी बताया था, सपोर्ट करता है अपोज, तो आपने बताया था अभी कि सर वो एक्सटर्नल बैटरी को क्या करता है, अपोज करता है। तो पहले मुझे धीरे धीरे वोल्टेज कहाँ तक लाना पड़ेगा, 0.3 तक, और उसके बाद फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन स्टार्ट होना
मतलब स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी करंट कहाँ से आना स्टार्ट होगा, 0.3 से, और इस तरीके से कर्व जाएगा। ठीक है, जहाँ पर वोल्टेज पर करंट आना स्टार्ट हुआ उस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। क्या आई और वी में क्या बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है क्या, नहीं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है क्या ओरिजिन से, नहीं। तो ये कौन सी डिवाइस है, पीएन जंक्शन डायोड, नॉन ओमिक डिवाइस है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। नी वोल्टेज क्या है बेटा, अप्लाइड वोल्टेज की वो वैल्यू फॉरवर्ड बेस में जहाँ करंट आना स्टार्ट होता है। द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इन फॉरवर्ड बेस एट विच करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। बेटा रेजिस्टेंस एक बात बताओ, हर जगह क्या स्लोप सेम आएगा क्या, अरे इतना तो जानते हो करंट वर्सेस वोल्टेज का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब ये एंगल आप जब निकालोगे, tan थीटा निकालोगे, ठीक है, तो वो कितना होगा बेटा, रेजिस्टेंस देगा। तो आप ध्यान से देखो कितना आएगा, तो आप जानते हो बेटा हर जगह स्लोप का सेम आएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। रेजिस्टेंस होता कितना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। लेकिन यहाँ तो अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। इसका मीन्स यहाँ का जो स्लोप होगा वो मुझे 1/r देगा। स्लोप सबसे ज़्यादा किसका आएगा बताओ, स्लोप होता है बेटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है उसका tan ले लो। सबसे ज़्यादा एंगल किसके लिए आएगा, तो आप बोलोगे सर आर के लिए आएगा, पहले लाइन स्केच करोगे, ठीक है। सबसे कम किसके लिए आएगा, पी के लिए। तो आर का सबसे ज़्यादा स्लोप है, आर का सबसे ज़्यादा स्लोप है, तो रेजिस्टेंस आर का क्या रहेगा, सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, पी का। किसका होगा, पी का। ठीक है बेटा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि आई वर्सेस वी में ग्राफ है। अगर हम बात करें रिवर्स बेसिंग की, ठीक है, यहाँ आपके वोल्टेज है 2468 और यहाँ आपका क्या है बेटा, ये करंट है। समझ में आया नहीं आया, ये माइक्रो एम्पियर का करंट है बेटा। कौन सा करंट है ये, माइक्रो एम्पियर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आ रहा है, ठीक है, और वहाँ आपका मेजॉरिटी की वजह से आ रहा है, तो वहाँ मिली एम्पियर बड़ा करंट है और यहाँ छोटा करंट है। होता क्या है बेटा, यहाँ तो सपोर्ट कर रही थी एक्सटर्नल बैटरी, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, ठीक है, यहाँ पर करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो सभी के सभी पहुँच जाएंगे, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, यानी करंट थोड़ी देर बाद आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वहाँ फिर फर्दर डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा और एक बहुत ज़्यादा करंट आएगा। ठीक है, करंट शार्पली बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको कहेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन। यानी ये क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज की वो वैल्यू जिसमें करंट शार्पली बढ़ जाए, अब्रप्टली बढ़ जाए, अचानक बढ़ जाए। ठीक है, उसको कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है बेटा, आगे सुनिए बेटा, डायोड एज अ रेक्टिफायर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस इस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है उसको कहते हैं रेक्टिफायर। अब जो डायोड होता है वो यही काम करता है। दो तरह के रेक्टिफायर है हमारे सिलेबस में, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की बेटा, तो अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँ तो पहले मैंने देखो ट्रांसफार्मर बनाया है, ये प्राइमरी कॉइल है और ये आपकी क्या है, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ देखो बेटा ध्यान से, ये प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी में टर्न्स कम है, इसका मीन्स ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मीन्स ये वोल्टेज को घटाएगा, वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है, बीच में लैमिनेटेड कोर्स हैं एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ मैंने एसी सोर्स लगाया, यहाँ के थ्रू मैं इनपुट दूंगा, और बेटा यहाँ लोड रेजिस्टेंस मुझे यहाँ आपका आउटपुट चाहिए। यहाँ लगा दिया मैंने डायोड, क्या लगा दिया, डायोड। आप जानते हो ट्रांसफार्मर की तो वर्किंग, ठीक है, आप जाके वीडियो में देख सकते हो, ट्रांसफार्मर की वर्किंग बताई गई है। तो बेटा अगर मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं तो हम जानते हैं जो एसी सोर्स है हर आधी साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज करो करंट गया ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे इसके लिए बात करूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव, कैसे गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे जाएगा करंट आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो पी किस पर है बेटा, पॉजिटिव पर, और एन किस पर है, नेगेटिव पर। तो बेसिंग कैसी है, फॉरवर्ड बेसिंग है, तो करंट आता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, यानी करंट आएगा तो इसको करंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूंगा, नेक्स्ट हाफ की बात करेंगे तो बेटा करंट इस बार कहाँ जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज, इस बार करंट जाएगा इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो एन है वो हाइयर पर आ गया और जो पी है वो लोअर पर, तो इस बार क्या बनेगा, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बनेगी। तो करंट आएगा माइनॉरिटी की वजह से, और बहुत छोटा करंट आता है माइक्रो एम्पियर का, जिसको हम कंसीडर भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है, जब जब ये फॉरवर्ड बेस होगा जब तो करंट मिलेगा, यानी हाफ साइकिल के लिए करंट मिलेगा, क्या नेक्स्ट हाफ में मिलेगा करंट, नहीं। तो क्या लोड रेजिस्टेंस को क्या आउटपुट में हाफ साइकिल में तो करंट मिलेगा और नेक्स्ट हाफ में साइकिल में करंट नहीं मिलेगा। यहाँ देखो ये बेटा आपकी एसी सोर्स, तो हाफ में तो मिलेगा, क्या नीचे वाली हाफ में मिलेगा, कि नहीं, पहले वाले के लिए फॉरवर्ड वाइज तो करंट मिलेगा, क्या नेक्स्ट में मिलेगा, नहीं। तो यहाँ मैंने देखो ऐसे बनाया है,
देन इसके बाद फॉरवर्ड में मिलेगा, फिर देन नेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ, क्या करंट की देखो वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन क्या करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नहीं। ठीक है, ऊपर ही मिल रहा है, मीन्स डायरेक्शन चेंज हुई क्या? नहीं। तो यहाँ बीच में हाफ वेव रेक्टिफायर लगाने से हुआ क्या बेटा? वेव फॉर्म, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। ये AC और ये आपको क्या मिल गया? DC। क्या फ्रिक्वेंसी चेंज हुई? बेटा देखो ध्यान से, क्या फ्रिक्वेंसी चेंज हुई? 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही हैं? क्या देखो, तो देखो ध्यान से बेटा, ये सपोज करो ये 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ अभी भी कितनी है? 1 ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का करंट नहीं मिला। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। पेपर में आता है, पूछा गया कई बार, तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी आपको लिखनी पड़ेंगी। तो कैसे लिखनी पड़ेंगी कंस्ट्रक्शन वर्किंग? आप यहाँ देख सकते हो, सर्किट कनेक्शंस इज कम्प्लीटेड एज शोन इन फिगर। सर्किट कनेक्शन जैसे फिगर में दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से कंप्लीट किए गए हैं। सबसे पहले हाई वोल्टेज AC को किस में कन्वर्ट किया गया है? लो वोल्टेज में। हाई वोल्टेज AC को लो वोल्टेज में, किसके यूज से? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज घटा दिया है। पहली हाफ साइकिल AC के लिए डायोड कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या वो AC कैसा होगा? रिवर्स बायस्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो एज अ रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा? रुक रुक कर एक DC करंट मिलेगा, इंटरमिटेंट, यानी रुक रुक कर एक DC करंट मिलेगा। इसके ड्रॉबैक क्या है बेटा? हमें DC करंट रुक रुक कर मिलता है, इंटरमिटेंटली, मतलब रुक रुक कर DC मिलता है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ करते क्या है बेटा? सेंट्रली टेप्ड, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस, यहाँ एक डायोड लगाते हैं, डायोड D1 और डायोड D2। वही सेम डायग्राम है। ठीक है, वही सेम आपका डायग्राम है, बस डायोड D1 है और नीचे डायोड D2 है। पहली हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बेस होगा, जैसे करंट गया इस तरीके से, तो देखो करंट ही गया, तो वही सेम ये फॉरवर्ड बेस और ये क्या होगा? रिवर्स, सॉरी ये फॉरवर्ड बेस होगा बेटा। अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, इसके पास तो करंट ऐसे जाएगा, तो मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, जब फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, इसके लिए तो करंट ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स फॉरवर्ड करंट ऐसे आया, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखना है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव पर और पॉजिटिव नेगेटिव पर है। तो यानी पहली हाफ साइकिल के लिए D1 तो फॉरवर्ड होगा, D2 क्या होगा? रिवर्स। तो सिर्फ करंट किसकी वजह से आएगा? D1 तो कंडक्ट करेगा, लेकिन D2 कंडक्ट करेगा क्या? नहीं। तो ऊपर की वजह से करंट आएगा, डायोड की वजह से। ठीक है, यानी इस हाफ के लिए क्या आएगा? डायोड D1 की वजह से करंट आएगा। फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया। तो अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूँ बेटा, इस बार करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। तो इस बार करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखना बेटा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो देखो पॉजिटिव वाला किस पर कनेक्ट है बेटा? पॉजिटिव पर, नेगेटिव वाला नेगेटिव है, मीन्स इस बार ये फॉरवर्ड है, ये करंट देगा, क्या देगा? ये करंट देगा। लेकिन इसके लिए देखना बेटा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर आ गया और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो ये करंट नहीं देगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, लोड रेजिस्टेंस को तो पहले ऊपर से करंट मिला है इस तरफ से, और फिर यहाँ इससे मिला है। करंट की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। तो करंट की डायरेक्शन अभी भी क्या है? सेम। तो इसके लिए भी करंट आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके लिए फिर D1 होगा और फिर देन D2 होगा। ठीक है, नहीं इसके लिए D1 D2 D1 D2। ठीक है बेटा, कोई डाउट? अच्छा देखो ध्यान से, हाफ साइकिल में देखो ये, और नेक्स्ट हाफ इसकी वजह से आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अब ध्यान से देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या है देखना। तो हाफ साइकिल में यहाँ मिला करंट, साइकिल कंप्लीट, और उसी की हाफ साइकिल के लिए एक और साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गई। यानी देखो ये पूरी एक साइकिल है। इसी के लिए देखना हाफ के लिए क्या होगा? एक क्या सर्किट देखो, साइकिल कंप्लीट, और नेक्स्ट के लिए भी फिर उसी नेक्स्ट हाफ के लिए एक और साइकिल कंप्लीट। यानी हो क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? डबल, और फ्रीक्वेंसी डबल तो टाइम पीरियड क्या हो गया? हाफ हो गया। ठीक है, ये आपको याद करना है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग वही है, सर्किट कनेक्शन को बेटा फिगर में जैसा दिखाई दे रहा है इस तरीके से लगाया गया है। पहले हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। पहली हाफ साइकिल को डायोड D1 फॉरवर्ड होगा, अगली के लिए, और जब फॉरवर्ड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सेम टाइम पर D2 क्या होगा? रिवर्स होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए D1 आपका रिवर्स बनेगा और D2 फॉरवर्ड बनेगा, और इसी तरीके से आपको स्मूथ DC मिल जाएगा। ठीक है बेटा, D1 D2 आपके कैपिटल होंगे, D1 D2 आपके क्या होंगे? कैपिटल होंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलते हैं बेटा लास्ट, इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान से बेटा, एनर्जी बैंड डायग्राम। कंडक्शन बैंड डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। कंडक्शन बैंड क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में
पार्टिसिपेट करते हैं उनको तुम वैलेंस बैंड में रखेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराएंगे, उनको हम कंडक्शन बैंड में रखेंगे। दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा उसको फॉरवर्डन गैप या एनर्जी डिफरेंस को ही क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के फॉरवर्डन गैप या एनर्जी गैप कहेंगे। पेपर में पूछा था कंडक्टर्स के लिए, तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। होता क्या है, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी गैप कितना होता है, 0, या ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में होंगे वही कहाँ होंगे, आपके मैक्सिमम कंडक्शन बैंड में। तो ये रहे आपके कंडक्शन बैंड में, और जो कंडक्शन बैंड में होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मीन्स ये आपका कंडक्टर सीट ये रहेगा। इंसुलेटर की बात करें तो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। सारे के सारे कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पाता इंसुलेटर, क्यों, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ नहीं पहुँच पाता, कंडक्शन बैंड में, कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाता। अगर हम बात करें प्योर सेमीकंडक्टर की तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता है। 0 केल्विन पर बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेट करते हैं बेटा, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, कंडक्शन बैंड में कोई नहीं होता, मीन्स ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर बात करें तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जब कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सपोज करो 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो यहाँ क्या बन जाएंगे, 2 आपके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कहाँ चले जाएंगे बेटा, कंडक्शन बैंड में। रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं कि जैसे सपोज करो 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पहुँच गए, कंडक्शन बैंड में, यहाँ से जंप करके। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे सुनिए बेटा, एक्सट्रिंसिक के लिए हो तो इंट्रिंसिक के लिए थे। एक्सट्रिंसिक की वही सेम, रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं, 1-2 इलेक्ट्रॉन बाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ 1-2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुँचे होंगे। लेकिन एन टाइप की बात करें तो मेजोरिटी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे जस्ट कंडक्शन बैंड से नीचे एक एनर्जी लेवल एक और होता है जिसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। इसका और इनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, 0.01 जर्मेनियम के लिए और 0.05 सिलिकॉन के लिए। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुरंत कहाँ जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, कंडक्ट। जस्ट इसके बिलो होते हैं, एनर्जी डिफरेंस बहुत छोटा है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको यहाँ इतना दूर बनाया गया। इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। यहीं पर पी टाइप की बात करें तो मेजोरिटी में होल्स होंगे या वैलेंस बैंड से ऊपर होंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा इनको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे इन होल्स में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे होल्स में, और होल्स कहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, यहीं तक था आपका ये चैप्टर। थैंक यू, होप आपको ये समझ में आया होगा।